हेलो एवरीवन। तो ये हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में सीरीज एंड एवरेज का थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उन दो पार्ट में हमने बेसिकली सीरीज के रिगार्डिंग चीज़ें देखी थी और मैंने बोला था आपको कि थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो दिन से लेक्चर मैं नहीं दे पा रहा था, कुछ पर्सनल रीजंस थे। अब यहाँ से टाइम का कंटिन्यूटी मैं लगातार मेंटेन रखूंगा लेक्चर्स के रिगार्डिंग। तो हम लोगों ने एक इसमें होमवर्क भी कर लिया था। अब जो मैं होमवर्क दूंगा वो आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिक्स करके क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट 2 आपने थ्योरी पार्ट देखा था, उसमें काफ़ी अच्छे अपने कॉन्सेप्ट देखे थे। अब जो पार्ट 3 आने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसमें सीरीज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे और यहाँ से एवरेज का भी आपका बेस बनना स्टार्ट होगा। मतलब एवरेज का जो बेस है इसी पार्ट से हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को मैं बहुत ही कंसाइज रखूँ, बिल्कुल जो एक होता है ना ज़्यादा लेंदी ना रखूँ, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा कहीं ना कहीं लंबी वीडियो आपको ऑनलाइन में बोर करेंगी। और ये आपका ऐसा तो है नहीं जैसे मैं ऑफलाइन में 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास रख देता था कि आप लोग बैठ के पढ़ोगे। ऑनलाइन है, आप आधा देख के पता चले आप उठ के चले गए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को थोड़ा साइकोलॉजिकली देखना पड़ता है कि वीडियो की लेंथ में छोटी रखूँ, कल काम की बात ही उसमें करूं। बाकी जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में दोबारा इसको पढ़ेंगे तब कुछ चीज़ें मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। तो आपको टेंशन लेना, जिसके कई ऐसे स्टूडेंट का जिनका ऑनलाइन का नहीं हो पा रहा है, तुमको टेंशन लेना है। ऑफलाइन में मैं सारी चीज़ें दोबारा ही कराऊंगा। तो अभी ये सब चीज़ें क्या है, आपको बस ये है कि आपकी टाइम की कनेक्टिविटी अच्छी बैठती रहे, कि आपके एग्जाम के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर रहें, बस ये चीज़ है। और आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, या किसी के भी कोई समस्या है तो हम सबकी प्रेयर्स हैं कि वो सब चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और सारी चीज़ें सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही हैं। लेकिन आप लोग इस टाइम भी एक दूसरे की हेल्प करिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, क्योंकि जितना आप अगर पढ़ाई में बिजी रहेंगे तो उतना कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे, थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। अदरवाइज आप कोई चीज़ें परेशान करेगी कि लॉकडाउन है, ये है, वो है। अगर आप लगातार, जैसे मैं हूँ तो मैं तो दिन भर मेरा इसी में चला जाता है, इसी में पूरा, कि मैं जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मैं बाहर गया ही नहीं, पूरा कोचिंग के अंदर ही हूँ। लेकिन इतना टाइम इतना बिजी है कि उसमें वो निगेटिव फील ही नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर अपना टाइम आप पढ़ाई पे दीजिए। इससे दो बेनिफिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टाइम पे बहुत लोग डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि एक इन्वायरमेंट ऑलरेडी का ऐसा है। दूसरी जब एग्जाम पास में आता है तो उसकी कुछ अलग इशूज आते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादातर अपना टाइम पढ़ाई में दीजिए। जो चैप्टर आपको आसान लग रहा है उसको रिवीजन करिए। जो चीज़ नहीं हुई उसको करिए, कुछ ना कुछ आप टाइम का यूज करिए। इससे आप पॉजिटिव फील करेंगे और आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं और अच्छी उसमें चलेगी। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दो लेक्चर हम लोग कर चुके हैं सीरीज का, ये तीसरा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी में इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो एन जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्म, एन जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग सबसे पहला, एन ये फॉर्मूला था। चलिए फॉर्मूला मैं लिखूंगा ही। एन इक्वल टू ये गिवन दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। तो एन की वैल्यू गिवन दे रहा है और कह रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसका तरीका बताता हूं कि आपको कैसे करना है। तो बहुत ही अलर्ट होकर बैठिएगा, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप साथ साथ में इसके स्टेप आप भी करते चलिए। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे से करोगे तब आपको ऑनलाइन में भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसको बस वीडियो को आराम से लेटे हुए हैं, आराम से वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं देखना है कि आप टिके हुए हैं दीवार में आराम से वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो इसको जैसे क्लास होती है, प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक स्टेप लिखते चलिए। इस वे में होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, 50 से 60% स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप इस समय लेटे हुए देख रहे हो तो उठ जाओ प्लीज। तो ए एन की वैल्यू जो फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये ए एन का फॉर्मूला था, सबसे पहले पढ़ा था हमने सीरीज में। और यहां पे क्वेश्चन में ए एन जो गिवन दिया है वो 5n + 2 गिवन दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। भाई जब ए एन इक्वल टू ये है, ये एन इक्वल टू ये है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन डी जो ए एन का फॉर्मूला है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5n + 2 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5n + 2 के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, डी के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a, मैं माइनस डी को पास में ले आ रहा हूं, तो a माइनस डी प्लस में एन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n + 2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n + 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से इन दोनों इक्वेशन को, इक्वल तो ऑलरेडी है, तो जब दोनों इक्वेशन इक्वल है तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, यहां पे आप n देख रहे हैं, n, यहां पे भी n है,
तो यहां पे n के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, d, यहां पे n के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 5। तो जब दोनों इक्वल है तो ये टर्म भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो यहां पे n के साथ 5 मल्टीप्लाई है, यहां पे n के साथ d मल्टीप्लाई है। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे जो आपका यहां पे n के साथ क्या है, d, और यहां पे n के साथ क्या है, 5, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो d कितना आ गया, 5। सेम ऐसे ही जो दूसरा टर्म है आपका a माइनस डी, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और यहां पे d की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है 5, तो a माइनस 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब देखिए, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में क्लियरिटी आई होगी, नहीं आई होगी, पता नहीं मेरे को, है ना। लेकिन अगर नहीं आई है तो आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बना ले जाते हो, जैसे मैंने समझाया है, सेम तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर आप इसको बना ले जाते हो, आपको क्लियर है, नहीं बना पाते हो तो वीडियो थोड़ा पीछे जाइए, इसको दोबारा समझिए, फिर बनाने की कोशिश करिए। तो मैं दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, an इक्वल टू 3n प्लस 2। यहां पे आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन कि आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने वीडियो से समझा, समझने के बाद आप पहले इसका आंसर निकालो, और इसका आंसर यही वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो कॉपी पेन से, और इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। ठीक है ना। तो जब इसका आंसर लिख दिया तो आपको यहां तक की वीडियो क्लियर हो गई है। जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, क्लास में ऐसा नहीं होता है ना कि मैं पूरा बोलता जाता हूं 2 घंटे हो गए, चलिए छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे हम लोग क्लास में करते हैं वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, तभी बेनिफिट नजर आएगा। ठीक है ना। तो आपने पॉज किया होगा, आपने आंसर निकाला होगा, आंसर आपने कमेंट किया होगा। ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सेम दूसरा टाइप का क्वेश्चन, तो वहां पे an गिवन दिया था, यहां पे sn गिवन दिया है कि sn की वैल्यू 2n स्क्वायर प्लस में 3n है। यहां पे भी सेम a और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो sn कितना है, 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है ना। और sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला याद करिए, क्या फॉर्मूला था sn का, जो पुराने लेक्चर में बताया है, n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, ये sn का फॉर्मूला था। इक्वल टू क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n, 2n स्क्वायर प्लस 3n। अब सेम चीज यहां भी करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे क्या है, दो टर्म्स हैं, एक n स्क्वायर का टर्म है, एक n का टर्म है। यहां पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो ऐसा बनाएंगे पहले, है ना, कि केवल दो ही टर्म पे आए। अब यहां पे n का अंदर मल्टीप्लाई मैंने किया, तो n का पहले मल्टीप्लाई करने के पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको अंदर जो ये है इसको भी सॉल्व कर लेता हूं। तो ये 2a प्लस, अब ये d का अंदर दोनों मल्टीप्लाई किया, तो nd माइनस d का दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो nd माइनस d इक्वल टू क्या, जो सेम चीज है उसको मैं लिख देता हूं 2n स्क्वायर प्लस 3n। अब इस n/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, पहले केवल इसमें मल्टीप्लाई किया ना, इसमें पहले केवल, फिर n/2 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू nd। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस लगा दिया क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो nd/2 इक्वल टू क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 से 2 कटा, तो ये क्या आ गया, a इंटू एन an, a इंटू एन an। यहां से क्या हो जाएगा, तो n इंटू एन क्या हो गया, n स्क्वायर, और ये d/2 माइनस nd/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n। यहां पे देखिए n स्क्वायर का ये टर्म है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, n स्क्वायर के टर्म को पहले लिख लिया। ठीक है। और बाकी ये बचे दो टर्म को एक साथ लिख दिया। अब मैंने नोटिस क्या किया, इन दोनों में n है, तो इसी में क्या कर रहा हूं, n को कॉमन भी ले लेता हूं। तो यहां से n को कॉमन लेना मतलब क्या है, n से डिवाइड कर देना। तो n को हटा दो, क्या बचा, a बचा। यहां से n हटा दो, क्या बचा, d/2 बचा। क्या बचा, d/2 इक्वल टू क्या, 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है ना। अब ये आ गया। अब देखो जैसे ये था सेम वैसे ये आ गया। यहां पे भी एक n स्क्वायर का टर्म है, एक n का टर्म है कि नहीं है। दोनों के कॉफिशिएंट अलग है। कॉफिशिएंट क्या होता है, जो साथ में मल्टीप्लाई होता है, बस दोनों इक्वल है। तो अब हम लोग करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर करने पे यहां पे n स्क्वायर के साथ में क्या है, 2, यहां पे n स्क्वायर के साथ में क्या है, d/2। तो d/2 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो यहां से d की वैल्यू निकल आएगी, 2 को यहां भेजो तो डिवाइड यहां पे कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो d आपका आ गया 4 आ गया। सेम ऐसे यहां पे n के साथ में क्या है, a माइनस d/2 है। यहां पे n के साथ में क्या है, यहां पे n के साथ में 3 है।
तो a माइनस डी बाई टू मीन 4/2 इक्वल टू 3। इसको इससे कट किया 2 आ रहा है, तो a माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया। तो मैं इस -2 को वहां भेजूंगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो a की वैल्यू आ गई 5, d की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू आ गई 5, d की वैल्यू आ गई 4। अब सेम ऐसे क्या करना है आपको, फिर यहीं पे रुकिए आप, पहले इसको समझा आपने, वीडियो को पॉज करेंगे, 1 मिनट पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है Sn इक्वल टू 3n² प्लस में 4n, 3n² प्लस में 4n। वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। इन केस वीडियो पॉज कर चुके होंगे आप लोग, इन केस अगर आपको इसका आंसर नहीं आया, दोबारा पीछे जाइए, इसको फिर से समझिए कहां पे स्टेप है, सामने आपके स्टेप लिखे हैं, साथ साथ स्टेप मैच कराइए और इसका आंसर निकालिए। इसमें ए और डी की जो वैल्यू है उसको कमेंट करिए, इसमें ए और डी की जो वैल्यू है उसको कमेंट करिए। आपने पॉज किया, आपने इसका वैल्यू निकाला, जहां पे जिस स्टेप में दिक्कत आ रही उस स्टेप को समझो, समझने के बाद उसको दोबारा करो, ए और डी की वैल्यू निकालो। अब आप दो चीज सीख चुके हैं कि अगर ए एन की वैल्यू गिवन दिया है तो उससे ए और डी कैसे निकालें, एस एन की वैल्यू दिया है तो उससे ए और डी कैसे निकालें, और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है ना, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चन कि अगर ए एन की वैल्यू 5n + 9 है, अगेन वही ए बताना है और डी बताना है। ए एन की वैल्यू 3n + 3 है, अगेन ए बताना है, डी बताना है। ए एन की वैल्यू 7n - 2 है, ए बताना है, डी बताना है। ए एन की वैल्यू 5n + 1 है, ए बताना है, डी बताना है। ए एन की वैल्यू 4n + 5 है, ए बताना है, डी बताना है, ए बताना है, डी बताना है। सेम ऐसे एस एन की वैल्यू 2n² + 9 है, तो ए बताना है आपको और डी बताना है, ए बताना है, डी बताना है। एस एन की वैल्यू n² + 5n है, यहां पे n मैं लिखना भूल गया, फिर अगेन ए बताना है और डी बताना है। एस एन की वैल्यू 7n² + 11n है, ए बताना है आपको, डी बताना है। एस एन की वैल्यू 5n² - 2n है, ए बताना है, डी बताना है। एस एन की वैल्यू 11n² प्लस में 2n है, ए बताना है, डी बताना है। 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये। अब आप सोच के देखो, एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगा है। अगेन ये थोड़ा सा इजी था, तब भी इसको करने में इतना टाइम लगा है। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लगभग कितना टाइम लगेगा, थोड़ा कैलकुलेट करिए कितना टाइम लगेगा। आई गेस 2 से 3 मिनट के बीच में एक क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में 20 से 25 मिनट लगेंगे, है कि नहीं, 20 से 25 मिनट। अब मेरी गारंटी है कि अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप लोग ये 10 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट नहीं, 20 से 25 सेकंड में कर लोगे आंसर। मैं सही बोल रहा हूं, मिनट नहीं, 20 से 25 सेकंड में आंसर कर लोगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको समझो। तो पहले मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताया, अब मैं बता रहा हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो मैं पहले उस क्वेश्चन की बता रहा हूं जिसका ऑलरेडी आंसर मैं बता चुका हूं, शॉर्ट ट्रिक है ना। फिर मैं बताऊंगा उन 10 क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जैसे यहां पे ए एन गिवन दिया था 5n + 2, हमको क्या बताना है, ए और डी बताना है, ए और डी बताना है। ए जब निकालना हो बिल्कुल सिंपल, जब ए निकालना हो बिल्कुल, सॉरी जब डी निकालना हो बिल्कुल सिंपल, डी पहले डी निकालेंगे और फिर ए निकालेंगे, पहले डी फिर ए। डी निकालने का क्या तरीका है, जो भी एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी एन के साथ मल्टीप्लाई होगा वही डी होगा। देखो डी कितना आ रहा है 5, एन के साथ क्या है 5, तो डी की वैल्यू क्या है 5, सिंपल, खत्म खत्म, आंसर आ गया। अब ए निकालना है, इन दोनों टर्म को आपस में प्लस कर दो, जोड़ दो, ए आ जाएगा। तो ए कितना हो गया 5 + 2 कितना 7, और ए कितना आ रहा है 7। अरे ये तो बहुत इजी हो गया है ना। अब बताओ यहां पे डी कितना होगा, तो एन के साथ क्या है 5 है, डी 5 है, 5 + 9 कितना होता है 14, आंसर आ गया। डी कितना है 3 है, इन दोनों जोड़ दो कितना आ रहा है 6, आंसर आ गया। बाकी 3 आप कमेंट में बताओगे। सेम एसएन वाला, अब क्या ट्रिक एएन में तो लग गई, एसएन में ट्रिक, तो एसएन में ट्रिक सेम ट्रिक नहीं लग पाएगी, ये दुख की बात है, सेम ट्रिक नहीं लग पाएगी। लेकिन ये नहीं कर रहा हूं ट्रिक ही नहीं लगेगी, दूसरी ट्रिक लगेगी। ट्रिक क्या है कि डी निकालने का इसमें क्या तरीका है, वहां डी निकालने का तरीका क्या था, जो एन के साथ में है वही है। यहां पे
जो n स्क्वायर के साथ में, देखो वहां पे n क्यों बोला था मैंने, क्योंकि मैक्सिमम पावर n में ही है, कितना है 1 है मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमको मैक्सिमम पावर वाला लेना होता है। तो यहां पे मैक्सिमम पावर वाले के साथ में क्या है 2 है, 2 है। तो d निकालते समय क्या करना है, जो भी ये है इसका डबल कर दो, डबल। तो ये 2 है, 2 का डबल कितना हो गया 4 आंसर, तो d आ गया। a निकालने का तरीका अभी भी सेम है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 2 + 3 कितना हो गया 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, a 5 आ गया। चलिए कुछ और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहां पे तो खूब क्वेश्चन है अपने पास। n स्क्वायर मैक्सिमम पावर इसके साथ में 2 है, 2 का डबल कितना होगा 4, तो d कितना हो गया 4। इन दोनों को प्लस कर दो, a का सेम चल रहा है हिसाब किताब, दोनों को प्लस कर दो, 2 + 9 कितना हो गया 11, a 11 आ गया। यहां पे n स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं होता है तो 1 बोलते हैं, n स्क्वायर के साथ में 1 है, 1 का डबल कितना होगा 1 का डबल कितना होगा 2, तो 2 हो गया। ये 1 ये 5, 1 + 5 कितना हो गया 6, तो a की वैल्यू 6 आ गई है, a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 2 हो गई, a की 6 d की 2 हो गई। बाकी पॉज करो वीडियो, ये तीनों के आंसर कमेंट, ये तीनों के आंसर कमेंट में चाहिए, इसको पॉज करिए, इन तीनों का आंसर कमेंट, इन तीनों का आंसर कमेंट में चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर आप पीछे की वीडियो देख चुके हैं तो ये मैंने लास्ट टाइप में ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना, लेकिन वहां पे मैंने ट्रेडिशनल मेथड से डिस्कस किए थे। वहां पे मैंने कैसे डिस्कस किए थे, ट्रेडिशनल मेथड से डिस्कस किए थे। इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि सबसे पहले तो ये n नहीं an है, फिर आप क्या करते थे, पहला स्टेप कि an का फॉर्मूला लगाते थे, वहां से n कैलकुलेट करते थे। क्या कैलकुलेट करते थे आप लोग, n कैलकुलेट करते थे। फिर आप लोग Sn का फॉर्मूला लगा के, सम का फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व करते थे, है कि नहीं है। ये 2 स्टेप फॉलो करके हमारा क्वेश्चन बन रहा था वहां पे, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना रहता था, an का फॉर्मूला लगाएंगे, n निकालेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, Sn का फॉर्मूला निकाल के सम निकालते थे। लेकिन यहां पे अब ऐसा नहीं करना है, यहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। और कमाल की बात क्या है कि ये शॉर्ट ट्रिक आप बिल्कुल सब्जेक्टिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में आप बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और आपका कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या ट्रिक है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमको 2 स्टेप करने होते हैं ना, पहले हमको n चाहिए, पहले तो n चाहिए फिर सम आएगा। तो ऑड नंबर के लिए जब n कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ n, क्या ध्यान कैसे करेंगे उसको बताता हूं। कैलकुलेशन ऑफ n, इसके लिए क्या ध्यान देना है वो बताता हूं। तो ये फॉर्मूला मतलब कुछ नहीं लगाना है, जो भी लास्ट नंबर है, ये किसके लिए ट्रिक चल रही है, ऑड के लिए। ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर का प्लस, जो भी लास्ट नंबर है उसमें 1 जोड़ दो जो भी लास्ट नंबर है उसमें 1 जोड़ दो और जो आए उसको 2 से डिवाइड कर दो। जो भी लास्ट नंबर है उसमें 1 जोड़ दो, जो भी आए उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां पे कैसे करेंगे, आपके क्वेश्चन में क्या है लास्ट नंबर 199, 199 में 1 जोड़ दिया, जो भी आया उसको 2 से डिवाइड किया। तो 199 + 1 कितना हो गया 200, और 200 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 100 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100, बिना कुछ किए ज्यादा तामझाम n की वैल्यू निकल आई। तो n कैलकुलेशन का तरीका क्लियर है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। यहां पे मैं लिख रहा हूं तरीका, यहां पे इसको सॉल्व करा रहा हूं। तो n निकल आया, n कैसे आया, जो भी लास्ट नंबर है उसमें 1 जोड़ दो, जो भी आंसर आए 2 से डिवाइड कर दो। 199 + 1 कितना हो गया 200, 200 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 100 हो गया, n निकल आया। तो चलो n तक का तो जुगाड़ सर करा दिया आपने, अब Sn का भी करा दो, सम का, मजा आ जाए। अगर Sn का जुगाड़ करा दो सम का, कि सम भी तुरंत निकल आए तो मजा आ जाए। तो बिल्कुल आपको यहां से सम बिल्कुल आसानी से आने वाला है। आपको n पता चल गया, उस n का बस स्क्वायर कर देना है और सम आ जाएगा। n का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और सम आ जाएगा। तो यहां पे सम निकालना है, n कितना है 100, 100 का बस स्क्वायर कर देना है। और 100 के स्क्वायर का भी तरीका आपको बताया है। 0 कितने 2, पावर कितनी है 2, 2 × 2 कितना होता है 4, तो 1 के आगे कितने 0 लग जाएंगे, 1 के आगे 4 0 लग जाएंगे, आंसर आ गया। 2 लाइन में आंसर, 2 लाइन में आंसर आ गया। किसी को भी अगर इसको क्रॉस चेक करना है, आप इस ट्रेडिशनल मेथड से निकालो, आंसर सेम आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 1 + 3 + 5 + 7 ... 99 कितना
99। यहां से अगर यहां पे ये सम तो इजी है स्क्वायर करना, 100 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर थोड़ा खतरनाक भी जाता है तो स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक बताइए, आज काम आने वाली है। और कब काम आएगी शॉर्ट ट्रिक? अब आने वाली है। शॉर्ट ट्रिक अभी भी नहीं देखा है तो अभी भी देख लो, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी जाके शॉर्ट ट्रिक देख लो। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, एग्जाम में बहुत काम आएगी। और भी आगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन के सिखाऊंगा, जितने भी आपके टॉपिक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में लगातार सिखाता रहूंगा। लेकिन स्क्वायर और क्यूब इनकी शॉर्ट ट्रिक अभी सीख लो आप लोग। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट में करना। और मैं ऑलरेडी बोला हूं, जैसे आप प्लीज जब भी आप कमेंट करिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन के हिंट दे दीजिए, क्योंकि होता क्या है, कभी मान लो आपने 3 दिन बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपने कमेंट का आंसर कर दिया, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा, मेरे को पूरा भैया तो वीडियो देखना पड़ेगा, आइडिया नहीं लगेगा। पता है मैं कैसे चेक करता हूं? मैं देखता हूं मैक्सिमम लोग सेम आंसर कर रहे हैं तो मैं इसको बस यस बोल देता हूं कि हाँ ठीक होगा। आप खुद सोच के देखो ना, मेरे को कैसे आइडिया लगेगा, या तो मेरे को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप जब भी आंसर कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा हिंट दे दीजिए। जैसे आपने लिख दिया कि भाई ये 1 + 3 + 5 + 7 ... 19 इक्वल टू जो आंसर है वो आंसर लिख दो। तो अगर मैं 4 दिन 7 दिन बाद 10 दिन बाद भी देखूंगा ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख के तो मेरे को आंसर का आइडिया लग जाएगा, आपने आंसर जो निकाला है कैसा है, सही गलत है। अब क्वेश्चन तो मैं भूल ही जाऊंगा ना, क्वेश्चन क्या दिया था, है ना। तो जब भी आप कमेंट करिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत खराब बात है। मैं उनका नाम बिल्कुल याद रख रहा हूँ। आपको क्या लगता है, मेरे को एक एक स्टूडेंट का डेटा याद है और इन सब का फाइन पहले से फिक्स है, आपको चाय पिलाना है। आप ये समझ लो ऑफलाइन आने के बाद मैं कम से कम मेरे हिसाब से फाइन में फिक्स करके रखा हूँ, 1 साल की चाय का मेरा खर्चा निकल आएगा डेली का। किसी के स्टूडेंट का उसने वो होमवर्क नहीं किया तो उसका वो है कि चाय उस दिन वो पिलाएगा, पहले से फिक्स है। देख लो आप, जेब खाली होने वाली है आपकी। अब सॉर्टेड 2 इवन नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि ऑड का जुगाड़ हो गया तो इवन का नहीं होगा, इवन का भी जुगाड़ करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, तुरंत आंसर आएगा। जैसे वहां 2 लाइन, यहां पे 2 लाइन आंसर इवन का। सेम वही 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 हमको n निकालना है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ n, फॉर कैलकुलेशन ऑफ n, कैलकुलेशन ऑफ क्या, n इवन नंबर के लिए। ऑड से भी जी, कुछ नहीं करना है, कुछ जोड़ना भी नहीं है, जो भी लास्ट नंबर है उसको सीधे 2 से डिवाइड कर दो। जो भी लास्ट नंबर है, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व भी कराता चलता हूं, जो भी लास्ट नंबर है सीधे 2 से डिवाइड कर दो। 200 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 100, सीधे आंसर। तो स्टेप 1 तो उससे भी इजी हो गया। स्टेप 2 में थोड़ा सा याद रखना, स्टेप 2 n तो आ गया है, अब सम क्या होगा, तो सम का फॉर्मूला क्या, वहां पे क्या था, n स्क्वायर, लिख दो n स्क्वायर। क्या सेम रहेगा, नहीं 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 सेम नहीं रहेगा, साथ में n को और जोड़ दो, बस साथ में n को और जोड़ दो, ठीक है ना। तो सम क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर और प्लस में 100, तो 100 का स्क्वायर कितना, 4 जीरो प्लस में 100, तो 10100 आंसर हो गया। आंसर 2 लाइन में आंसर। और इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें एक एक पूरा स्लाइड भर रही थी, 2 लाइन में आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 + 4 + 6 + 8। अब यहां से मैं आपका स्क्वायर की चेक कर रहा हूं कि आपको ट्रिक याद है कि नहीं याद है ना। और अगर आप ऐसे मान लो कोई भी नंबर, चलो मैं देता हूं पहले क्वेश्चन। तो यहां क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 88, इसका प्लस करके आंसर बताना है, प्लस करके आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब मैं समराइज करूं तो मैं पहली स्लाइड, पहले पार्ट में क्या पढ़ाया था, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ाया, थर्ड पार्ट में क्या पढ़ाया था, सीरीज के रिगार्डिंग। तो अब यहां पे फाइनल आने वाला है, फाइनल। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सम ऑफ, हमको बताइए सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, ऐसे पूछ दे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो एक तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिख ही देता हूं कि फाइंड द सम ऑफ, ऐसे पूछ देगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट। अब n यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, मान लो मैं बोल दूं फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, कि पहले 20 नेचुरल नंबर का सम बताओ, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है, जितना पूछा जाए, 20 तक पूछा गया है तो n की जगह क्या लिख दोगे आप, 20। तो 20 इंटू 20 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 20 को कट किया 10 आया।
तो 10 इंटू 21 कितना हो गया, 210 आंसर आ गया, सीधे 210 आंसर। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया इसको ध्यान से समझो। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक, 20 तक। याद करो ये पार्ट 2 जब कराया था ये उस वैसे नहीं मैच कर रहा है कि 1 से लेके जो नंबर तक सम मैं बता रहा था, जो भी लास्ट नंबर होगा वो n हो जाएगा, इस फॉर्मूले में फिट करना था, है कि नहीं है, हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब ये होल नंबर के लिए यहां पे मैं आपको यहां पे फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं देखता हूं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे, कितने लोग इसको गलत करेंगे। फिर जो इसका पार्ट 4 बनाऊंगा मैं वहां पे स्टार्टिंग यहीं से करूंगा कि होल नंबर पहले एक्सप्लेन करूंगा, वहां से करूंगा। तो यहां पे एक छोटी सी चीज है, मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग उस चीज को पकड़ पाते हैं। तो जो बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से अभी तक उन्होंने सीरीज के लेक्चर पढ़ रहे हैं, ईमानदारी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और जो लोग ऐसे ही वही वो है कि लेट के लेक्चर देख रहे हैं, अभी भी दीवार में टिके होंगे, तो दीवार से हट जाइए आप, है ना, दीवार से हट जाइए। अगर आप चाह रहे हो कि आपके नाम का डंका बजे, पूरे स्टेट में आप ऑफिसर बने, तो दीवार में टिकने का टाइम नहीं है, खड़े होने का टाइम है, जूझने का टाइम है, फाइट करने का टाइम है। लेट के मैथ पढ़ने का टाइम नहीं है, मैथ लेट के नहीं पढ़ी जाती है, मैथ 2 वे प्रोसेस है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा इन अ डिसिप्लिन मैनर, है ना, मैथ ऐसे ही पढ़ी जाती है। तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, अब इसका मैं वही कह रहा हूं, इसको मैं डिस्कस करूंगा 4th में, देखता हूं कितने लोग इसको कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से बोल दूं मैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, निकालिए इसका आंसर और इसका आंसर कमेंट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखता हूं जितने लोग इसको कर लेंगे ना, यकीन मानिए 50% आपका सिलेक्शन फिक्स है। यहां से आपको मेरे को पता चल जाएगा कि आप स्मार्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं मैथ में। वैसा स्मार्ट नहीं बनना है बिल्कुल तैयार होके आ रहे हैं कोचिंग में, बिल्कुल वैसा स्मार्ट नहीं, मैथ में स्मार्ट होता है वो, इस क्वेश्चन में पता चलेगा। नेक्स्ट, सम ऑफ एन ऑड नंबर, ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस किया है। सम ऑफ एन ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला है, सीधे एन स्क्वायर, सीधे एन स्क्वायर। मैं ऐसे पूछूं कि फर्स्ट 40 ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 40 ऑड नंबर का फर्स्ट 40 ऑड नंबर का सम क्या होगा, सम। अगर मैं पूछूं फर्स्ट 40 ऑड नंबर का सम क्या होगा, सीधे आंसर क्या, 40 स्क्वायर, सीधे क्या 40 स्क्वायर, सीधे क्या 40 स्क्वायर, इस टाइप से, बिल्कुल इजी। इवन का अभी डिस्कस किया, क्या है फॉर्मूला, अभी डिस्कस किया, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, अभी डिस्कस किया। तो इसमें बस आपको फॉर्मूले को लिख लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना, और मैं इसको होमवर्क में दूंगा, इसको ऑलरेडी बस फॉर्मूले में लिख लेना है। तो इस स्लाइड में यहाँ तक लेक्चर में इतना ही, इसको आप लोग यहाँ से कंटिन्यू करिए, और यहाँ तक इसको जो भी मैं क्वेश्चन बोला उसको कमेंट करिए, और अभी मैं होमवर्क आपको दूंगा उसको बनाइएगा। फिर हम लोग पहले होमवर्क डिस्कशन करेंगे, फिर इसका पार्ट 4 में मैं एवरेज पढ़ाऊंगा और सीरीज का थोड़ा सा पार्ट लूंगा उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।